अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। कह रहे हैं कि इसको हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। सबसे पहला काम है कि इन दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग x और y का मान निकालेंगे और फिर एक अलग इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx और ये प्लस 3। ये दो इक्वेशन से हम लोग x और y का मान निकालेंगे और जो x और y का मान निकलेगा और फिर इस इक्वेशन में मतलब x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान रखेंगे और फिर उस संदर्भ में m का मान क्या निकलेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस समीकरण से हम x और y का मान निकालते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है। और यहाँ पर भी हम लोग चूँकि पहली विधि पे बात की है वो प्रतिस्थापन विधि, और यहाँ पे भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करते हैं। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो ज़्यादा सरल हमारा इक्वेशन 1 और उसी से हम लोग x का मान लेकर आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 3y और इक्वल टू 11 और 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस ये 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y और बटे 2। ये हमारा इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 1 से हम लोग x का मान निकाले। अब ये x का मान हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 में रखने पर और इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और x का मान है हमारा 11 माइनस 3y, तो 2 और x की जगह पे ये टोटल मान और इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं हम लोग 11 माइनस 3y और फिर बटे 2। ये x के जगह पे ये मान हमारा रखे और माइनस 4y और इक्वल टू माइनस 24। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू ये 11 माइनस 3y और बटे 2 और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई है 2 और फिर अंश और हर, इसको हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब ये 11 माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है इसलिए माइनस माइनस प्लस और माइनस 7y और इक्वल टू माइनस 24। अब ये माइनस 7y माइनस 24 और 11 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में है इसलिए ये माइनस 7y और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा। 24 और 11 35 होगा ना, 24 और 11 है ये माइनस 35 और ये हमारा माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया और 7y बराबर हम देखें कि ये हमारा 35 आया और इसलिए y बराबर 35 और बटे 7, 7 × 6 35 और y का मान हमारा 5 आया। और फिर इस y का मान 5 जो हमारा आया, अब इस मान को हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं और हम लोग यहाँ पे y का मान 5 हमारा निकला। अब इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 हमारा है, वो y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर और इक्वेशन 3 है हमारा ये x बराबर 11 माइनस 3y और ये बटे 2। ये हमारा ये इक्वेशन है x का, x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2। और हम लोग क्या कर रहे हैं, y का जो मान हमारा निकला है और यहाँ पे y की जगह पे इस मान को रखेंगे तो x बराबर ये 11 माइनस 3 और y का मान कितना निकला, ये हमारा 5 और फिर ये बटे 2
और x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 और फिर बटे 2 और फिर x बराबर प्लस और माइनस 15 में 11 घटाएंगे तो ये हमारा 4, जो कि 15 का चिन्ह माइनस में है इसलिए चिन्ह माइनस रहेगा, और ये 2 तो 2 दूनी 4, तो x का मान हमारा निकल कर आया -2 और y का मान हम लोग निकाले थे 5। ये दो मान हमारा निकल कर आया, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अब क्या रहता है कि m का मान आप निकालें, क्योंकि इक्वेशन हमारा दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। अब हम क्या करना है कि जो मान इस इक्वेशन में हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं x और y का मान, और उस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे। y का मान हमारा 5 है तो 5 बराबर m, और x का मान हमारा निकल कर आया था कितना -2 और फिर ये +3। अब ये 5 इक्वल टू और ब्रैकेट हटाएंगे तो -2m होगा, -2m और इधर ये आपका +3, और हमको m का मान निकालना है, इसलिए इस m को अगर इधर लेके आए तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा 2m, और संख्या ये 3 पहले से है हमारा, और 5 को इधर लेके आएंगे तो ये -5 और 2m और इक्वल टू प्लस और माइनस, -5 में 3 को घटाएंगे तो 2 और चिन्ह 5 का चिन्ह माइनस है इसलिए चिन्ह -2। अब यहाँ निकल कर आया हमारा, तो हम m का मान निकालते हैं। 2m बराबर -2 है तो m बराबर -2 और फिर बटे 2, ये हमारा कैंसिल, तो m बराबर हमारा -1। ये आंसर हुआ हमारा। एक आंसर यहाँ पे x का मान -2, y का मान 5 और m का मान -1, यही हमारा आंसर निकला और यही हमको निकालना भी था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कई क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर है, सबसे पहले समीकरण बनाना है और फिर इसका हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा x मानते हैं और दूसरी संख्या, और इसको हम लोग y मानते हैं ना, ये मानकर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब है कि एक संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, तो हम लोग पहली संख्या को भी बड़ी संख्या मानते हैं, तो हमारा x है। और कह रहे हैं उन संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब हो गया क्या कि बड़ी संख्या जो माने x और फिर डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे तो तभी अंतर निकलेगा, और वो कह रहा है कि 26 है, x माइनस वाई बराबर 26, और यही हमारा पहला इक्वेशन हुआ। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, क्योंकि बड़ी संख्या हम x माने हैं तो हम, और दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, इससे कोई फर्क नहीं, ऑलरेडी हमारा x बराबर 3y, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दो इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया, अब हमको मतलब x और y का मान ज्ञात करना है जो संख्या के रूप में है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से x का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर चले तो हम लोग ये देखे थे कि इक्वेशन 2 जो हमारा था ऑलरेडी x बराबर 3y था, और इस मान को हम लोगों को इक्वेशन 1 में रखना है, और इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई और इक्वल टू 26, और x बराबर हमारा 3y है तो 3y माइनस वाई और इक्वल टू 26, और 3y माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया हमारा 2y और इक्वल टू 26, और y बराबर 26 और बटे 2,
13 दूनी 26 और y का मान हमारा निकल कर आया 13। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को छोड़ दे रहे हैं और वो है इम्प्लाई, और y का मान हमारा 13 निकल कर आया। जब y का मान 13 निकल कर आया तो हमारा इक्वेशन 2 में है x बराबर 3y, और इस y का मान को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो वो हमारा x का मान निकल आएगा इक्वेशन 2 में रखने पर। और इक्वेशन 2 हमारा x बराबर 3y, x बराबर 3y और x बराबर, और y का मान हम लोग निकाले थे 13 और 3 गुना ये 13, और इसलिए x बराबर 13 दिया 39 ना। तो हम लोग चूँकि मान के चले थे कि पहली संख्या हमारा x है, और सॉरी यहाँ पे x का मान होगा ना, x बराबर थे तो ये x बराबर 13 दिया 39। तो पहली संख्या जो हम लोग माने थे वो x और दूसरी संख्या y, और y ऑलरेडी हमारा यहाँ पर निकल आया, y बराबर 13 और x बराबर 39। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि x बराबर, यानी कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या जो हम लोग y के रूप में माने हुए हैं और वो हमारा 13, और यही हमको निकालना था और यही हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और वो है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है, दोनों में अंतर क्या है। अगर कहे कि दो पूरक कोणों का योग और संपूरक कोण, और हम देखेंगे अगर पूरक कोण की बात हो रही है तो दो कोण अगर उसमें है तो दोनों का योग वहाँ पे 90 डिग्री होगा, लेकिन संपूरक कोण जैसे ही शब्द आए तो समझ जाना है कि उसका योग 180 डिग्री, यानी दो पूरक कोण के बराबर मिलकर वो एक संपूरक कोण बनता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं, माना कि पहला कोण हमारा x और दूसरा कोण वो हमारा y, या हम लोग मानकर चल रहे हैं x और y। क्या कह रहे हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x अधिक की बात कर रहा है ना, x माइनस y बराबर ये 18 डिग्री अधिक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, और इसके आगे वो कुछ नहीं दे रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन एक चीज़ तो हमको मालूम है कि दो कोणों का योग संपूरक कोण के बराबर है, तो वो हो जाएगा x प्लस y और बराबर 180 डिग्री। ये नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री को हटा दीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो पहला इक्वेशन हमारा ज़्यादा आसान है, तो इसी इक्वेशन 1 से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तब x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, और ये अब हमारा इक्वेशन 3 हम इसको नाम देते हैं। अब हम लोग x का मान को इक्वेशन 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, और वो है हमारा x प्लस वाई बराबर 180, और x का मान हम लोग निकालें क्या 18 प्लस वाई, तो x के बदले में x के जगह पे 18 प्लस वाई और फिर प्लस वाई बराबर 180, और 18 प्लस वाई 2y बराबर कितना हो गया ये 180, और यहाँ पे फिर हम लोग सिंबल को छोड़ रहे हैं इम्प्लाई को, और ये 2y इक्वल टू 180 और ये माइनस 18, तो 2y इक्वल टू प्लस माइनस 8 2 10 1 1 2 6 2 8,
यानी कि 162, और स्लेब y बराबर हम लोग लिखें 162 ये बटे 2, 2 8 16, 2 कहीं 2, ये हमारा कट जाएगा और y का मान हमारा निकल कर आया है ना, y बराबर 81 डिग्री। और जब y का मान हमारा निकल कर आया तो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर और इक्वेशन 3 है हमारा ये x प्लस 18 और प्लस y, और y x बराबर 18 प्लस y, और यहाँ पे मान जो हम लोग निकाले हुए हैं y का 81, तो x बराबर हो जाएगा 18 और प्लस 81, ये 8 1 9, ये आपका 99। तो x का मान ये 99 और y का मान हमारा 81, यानी कि कह लीजिए इसको ये हमारा आंसर निकला। और यही हम लोगों को निकालना था, यानी पहले से माने हुए थे कि x डिग्री, तो x का मान 99 डिग्री और y का मान हमारा 81 डिग्री, और यही हमारा आंसर हुआ और यही हम लोगों को निकालना भी था। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। और फिर यहाँ पे हम लोगों को मानकर चलना पड़ेगा। मानते हैं कि माना कि ये ₹y है, ये हम लोग मानकर चलते हैं। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन के तौर पर अगर हम बैठाएं, क्या कह रहे हैं, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ला और एक बल्ले का कीमत x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और फिर साथ में दिया हुआ 6 गेंद तो 6y, और इन दोनों का योग और वो 3800 रुपये के बराबर है। 3800 ये हमारा पहला इक्वेशन। फिर कह रहे हैं कि 3 बल्ले 3x और 5 गेंद 5y, और ये 1750 रुपये में ये खरीदा गया। 1750 ये हमारा इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब हमको यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशन में ज़्यादा आसान सरल वो हमारा इक्वेशन 2 है, उसी को से आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 1750, 3x पहले इक्वेशन लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन 2 से ये 3x प्लस 5y और इक्वल टू 1750 है हमारा। तो हम लोग 3x बराबर 1750 माइनस 5y और x बराबर 1750 माइनस 5y और ये बटे 3, ये हमारा इक्वेशन ये 3 हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन यानी कि 3 से x का मान हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि दूसरे इक्वेशन से ही निकल कर आया है, इसलिए इक्वेशन 1 में रखेंगे। x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 है हमारा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और x का मान हमारा 1750, तो 7 और x के बदले में लिखते हैं 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया 7x। x के बदले में मान रख दिए हम लोग x का, और प्लस 6y और इक्वल टू ये 3800। अब हम लोगों को इसका हल करना है, तो क्या होगा कि ब्रैकेट से अगर हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हटाते हैं ब्रैकेट को, ये 3 तो रह ही जाएगा। अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 1750 गुना 7
ये आपका 7 × 35 के 5 हाथ में रहा 3 और 7 × 49 50 51 52 2 5 7 × 7 5 12 ये हमारा 12 250 और माइनस 7 × 35 ये 35y और फिर प्लस 6y और इक्वल टू ये हमारा 3800। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें ये 7x प्लस इतना था ना, इम्प्लाई छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 ही रहेगा और ये टोटल टर्म हमारा 12 250 35y और 6 × 18 हो जाएगा प्लस 18y और बराबर ये हमारा 3800। अब ये 12 250 माइनस 35y प्लस 18y और इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 114 और फिर ये 2 जीरो। अब ये दोनों टर्म हमारा है ना y के साथ y टर्म है, इसलिए माइनस और प्लस माइनस तो 8 7 15 1 1 2 1 3 17 और ये माइनस 17y हो दोनों को सॉल्व करने के बाद और ये हमारा 11 400 और फिर इस टर्म को उधर लेके जाएंगे ये 122 50 122 और ये हमारा 50। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस 17y बराबर ये माइनस 850 इधर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस ये बड़ा टर्म माइनस का है इसलिए चिन्ह माइनस और ये दोनों तरफ माइनस, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 850 बटे कितना 17 17 × 85 और ये y बराबर हमारा मान निकल कर आया 50 और अब y का मान जब हमारा निकल कर आया 50 तो हम इस मान को इक्वेशन 3 में रखते हैं तो हमारा x का भी मान निकल आएगा। इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 है हमारा x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे ये 3 और x बराबर 1750 माइनस और y का मान हमारा कितना निकला था 5, तो 5 गुना y की जगह पे 50 और फिर बटे ये 3 और x बराबर 1750 माइनस 25 250 हो गया और बटे 3 और ये हो गया 0 0 2 5 और 1500 और बटे 3 3 बचे मिस्टेक हुआ क्या? अच्छा और 3 बचे 15 और फिर ये 0 0 कैंसिल हो गया और x बराबर ये 500 ना। और चूँकि यहाँ पे हम लोग इसको रुपया के तौर पे था कि इतना x और y का मतलब है तो हम क्या निकाले x का मान हमारा निकला 500 रुपया और y का मान n गेंद का और वो हमारा 50 और यही हमको निकालना था। यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हमारा 50 रुपया, यही हमारा आंसर हुआ। और पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। और फिर वो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और इसके अतिरिक्त 25 किलोमीटर दूरी अगर कोई तय करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये सब निकालना है। यहाँ पे जो चर पद के टर्म में दो चीज़ है, एक है कि एक फिक्स्ड रेट है, जैसे हम कोई गाड़ी हायर करते हैं टैक्सी तो कह रहा है कि भाई एक फिक्स अमाउंट आपको फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा
और मान लीजिए वो फिक्स्ड अमाउंट हम मान लेते हैं x, और फिर गाड़ी पे बैठने के बाद अगर हर किलोमीटर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को हम लोग मान लेते हैं y। पहला ये नियत भाड़ा 100 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, वो मानकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या होता है। ये 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और ये हम मान रहे हैं ये y रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन बनाना है, पहला काम तो यही है। अब ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि 10 किलोमीटर हमको यानी कि तय करना है, तो सबसे पहले मतलब 100 रुपये तो पे करना पड़ेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10 किलोमीटर, अब कोई आदमी 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है मतलब टैक्सी हायर करने के बाद, तो सबसे पहले ये अमाउंट तो उसको लगेगा जो नियत भाड़ा है, और वो है x। और प्रति किलोमीटर भाड़े की बात कर रहा है वो, तो प्रति किलोमीटर चूंकि 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के लिए इसको जो किराया देना पड़ेगा वो 10y, और फिर ये अमाउंट मिलकर हो जाता है 105 रुपये। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपये, तो 15 किलोमीटर तो यहाँ पर भी ये अमाउंट लगेगा उसको किराए के तौर पे, ये फिक्स्ड जो नियत भाड़ा है। और फिर 15 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर पे y, तो 15 किलोमीटर पे 15y, और ये अमाउंट मिलकर हो जाता है 155 रुपये। ये 155, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमारा बन गया है। अब हमको x और y का मान याद करना है। अगर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम देखें तो पहला इक्वेशन हमारा ज़्यादा सरल है, इसलिए इक्वेशन 1 से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। x प्लस 10y और इक्वल टू 105, तब ये x बराबर 105 माइनस 10y होगा, और हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम x का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 3 से x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, और इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 15y और इक्वल टू 155, और x का मान हमारा है 105। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 105 ब्रैकेट को हटाएंगे, 10y और प्लस 15y और इक्वल टू 155। अब ये दोनों टर्म हमारा सेम है, माइनस और प्लस माइनस होगा, और माइनस तो 5y जो 15y का चिन्ह प्लस में है, और ये 155, और इस टर्म को हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 105। तो 5y इक्वल टू, अब यहाँ पे आप 0, 5 यानी कि 50, और y बराबर 50/5 और 10 × 50, और y का मान हमारा निकल कर आया ये 10 यानी कि 10 रुपया y का मान। अब हम लोगों को निकालना है x का मान। अब हम क्या करेंगे, x के मान को निकालने के लिए y के मान को इक्वेशन 3 में रखते हैं। y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, और इक्वेशन 3 में अगर हम रखें तो इक्वेशन 3 है हमारा x बराबर 105 माइनस 10y, और
यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फिर छोड़ रहे हैं और वो है हमारा इम्प्लाई, भूलना नहीं है, जरूरी में से है ये। और ये y बराबर 10 और फिर यहाँ पे x बराबर हमारा इतना निकला। अब x बराबर 105 और माइनस 10y, और y का मान हम लोग निकाले हैं कितना, y का मान निकाले हैं 10 और x बराबर 105 और माइनस 10 की 100 और इसलिए x बराबर 105 माइनस 100 ये 5। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि नियत भाड़ा जो है वो हमारा 5 रुपया और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमारा 10 रुपये। तो x बराबर 5 और y बराबर 10 है ना, और ये हमारा आंसर निकला। अब इसके अतिरिक्त हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। 25 किलोमीटर ही है ना, हाँ 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर तो भाड़ा क्या लगेगा। सबसे पहले एक फिक्स जो नियत भाड़ा है वो तो लगना ही है, और वो है x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर पे y तो 25 किलोमीटर पे 25y होगा। और x का मान हम लोग निकाले कितना, 5 रुपया, और 25 और y का मान हमारा निकला 10 रुपया, तो 5 और ये 250 और फिर 250 और 5 ये 255 रुपया है ना। तो ये भी हमारा रुपया ही में है क्योंकि मान चुके हैं वो हमारा x, और ये हमारा आंसर निकला। एक आंसर 5, दूसरा 10, और 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर जो फेयर भाड़ा देना पड़ेगा वो 255 रुपये। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न की बात कर रहा है, और चूंकि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि भिन्न हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग चरपद के टर्म में इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे भिन्न ही मान लेते हैं कि माना कि हमारा x/y है। ये भिन्न को हम अंश x और हर हमारा y। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, तो कह रहा है कि ये x + 2, क्योंकि अंश x है, कह रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए, और फिर हर हमारा y है और कह रहा है कि y में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है, और वो जो भिन्न में परिवर्तन होगा और वो हो जाता है 9/11। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इस जो दिया हुआ है, अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में बदलते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि इस तरफ का अंश और दूसरे तरफ का हर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, ये 11 और फिर इंटू x + 2 और फिर ये 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2। ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे 11 ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 11x हुआ, और फिर 11 दूनी 22, और फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो 9y के साथ मल्टीप्लाई होगा 9y, और फिर 9 दूनी 18, ये हमारा। इसको और हम लोग इस फॉर्म में कर लेते हैं। ये 11x और इस इक्वल टू के दूसरे तरफ 9y, इसको इधर लेके आते हैं तो ये -9y, और ये प्लस हमारा 22, और 18 को अगर हम इधर लेके आए तो ये -18, और फिर इधर टोटल टर्म इधर चला गया है, इसलिए यहाँ पे अब हमारा 0 बचेगा। अब इसको और इसके आगे बढ़ाते हैं। 11x -
9y और फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा और 22 में 18 को घटाएं तो 4 बचेगा, ये चिन्ह प्लस का होगा, +4 और इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन निकल कर आया। और 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ हम लोग अक्सर भूल जा रहे हैं और वो है इम्प्लाई, और ये हमारा 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब और एक इक्वेशन हमको चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे 3 जोड़ने की बात कर रहा है। अंश में 3, तो अंश हमने माना है x, तो x प्लस 3, और फिर हर y है और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो y प्लस 3, 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, 5/6, और ये बराबर 5/6 के। और फिर हम लोग यहाँ पर उसी तरह से इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये हमारा इस टर्म में आया। अब क्या करेंगे कि 6 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को y प्लस 3 के साथ। ये 6x और प्लस 6 तिया 18 और 5y और 5 तिया 15। अब ये 6x माइनस 5y और ये प्लस 18 और माइनस 15 और इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके चले गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6x माइनस 5y और ये प्लस और माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 3 और इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2। हमको 2 इक्वेशन अब प्राप्त हो गया, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो किसी एक इक्वेशन से हम लोगों को x या y के टर्म में जो भी टर्म है उसका मान को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर 1 और 2 को अगर देखें इक्वेशन को तो हमको ज़्यादा आसान इक्वेशन नंबर 2 लग रहा है, इसलिए इक्वेशन 2 से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा 6x माइनस 5y प्लस 3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग 6x बराबर 5y बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस हुआ, और ये 3 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस, तो 6x बराबर 5y माइनस 3, और यहाँ पर x का मान निकालें तो 5y माइनस 3 और फिर ये बटे 6, और हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन 3। अब क्या करना है कि अब इक्वेशन 3 से जो x का मान हम लोगों ने इस रूप में निकाला है, अब इस मान को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्योंकि दूसरे इक्वेशन से हमारा इक्वेशन 3 आया है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 में रखने पर, और इक्वेशन 1 है हमारा 11x माइनस 9y प्लस 4 और इक्वल टू 0, और हमको x की जगह पे इस मान को रखना है, और ये मान है हमारा 5y माइनस 3 बटे 6, 11x हो गया माइनस 9y और प्लस 4 और इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा 11 × 55 y और 11 × 33 और फिर ये बटे 6 माइनस 9y और प्लस 4 और इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम 6 और इधर कुछ भी नहीं हर में, तो एलसीएम 6 ही होगा, और ये टर्म हमारा सेम 5y माइनस
33 और इधर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, भाग देंगे 6 भागफल और 6 गुना 9, तब हो जाएगा ये 54y और फिर प्लस और इधर भी कुछ नहीं है तो 6 चौका 24 और इक्वल टू 0। अब ये 55y माइनस 54y और ये माइनस 33 और प्लस 24 और ये हमारा 6, तो ये 0 इंटू 6, ये 6 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई की में। अब क्या लिखें, ये 55 यानी कि ये दोनों y के टर्म में है और 55y माइनस 54y, तो ये y बचा यहाँ पे और ये माइनस और प्लस, क्योंकि ये दोनों संख्या है हमारा और माइनस प्लस माइनस, तो 33 में 24 को अगर हम घटाएं तो ये हमारा 9 निकलेगा और इन दोनों में से संख्या 33 बड़ी संख्या है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस रहेगा और इक्वल टू 0 इंटू 6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो y बराबर, क्योंकि y का मान हमको निकालना था इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 9, इसलिए y बराबर ये हमारा 9। अब यहाँ पे हम लोग x निकाले, y का मान निकाल चुके हैं और x का मान हम लोगों को निकालना है और x का मान, और तब जाकर हमारा भिन्न मालूम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, y का मान जो हमारा 9 निकला है, इस y के मान को हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं और इक्वेशन 3 है हमारा x बराबर 5y माइनस 3 और बटे 6 और इसलिए x बराबर 5y, y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 9 है, ये 5 इंटू 9 माइनस 3 और ये बटे 6, इसलिए x बराबर 9 × 45 और माइनस 3 और बटे 6, x बराबर, अब ये हो गया आपका 42 और बटे 6, 7 छक्के 42 और x का मान हमारा निकल कर आया 7। अब चूंकि हम लोग भिन्न क्या माने थे, हमारा भिन्न था x बटे y, ये भिन्न माने थे ना, और x का मान हमारा निकल कर आया 7 और फिर y का मान हमने निकाला 9 और ये भिन्न हमारा 7 बटे 9 और यही हमारा आंसर, और यही निकालना भी था हम लोगों को, 7 बटे 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी और उनकी वर्तमान आयु क्या है वो मांग रहा है। और हमको लग रहा है कि पिछले लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और फिर भी यहाँ देखते हैं, अगर आयु से संबंधित दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको वहाँ पे मान कर चलना है। जैसे यहाँ पे जेकब है और उसकी पुत्र की आयु की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा वर्तमान में, तो वर्तमान में जेकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु वर्तमान में y है, और तब फिर जाकर हमारा समीकरण बन पाएगा और फिर आगे हम उसको हल कर पाएंगे। माना कि वर्तमान में x और उसके पुत्र की आयु और ये y, ये वर्ष, ये x वर्ष और ये y वर्ष, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, अब ये बताइए कि आज इसकी उम्र x है, तो 5 वर्ष बाद स्वाभाविक है उसकी उम्र क्या होगी, यानी कि वर्तमान आयु में 5 वर्ष को जोड़ना पड़ेगा और वो हो जाएगा x + 5, ठीक है यहाँ पे। और जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अब यहाँ पे देखिए, और पुत्र की आयु भी 5 वर्ष के बाद क्या होगी,
और वो होनी है यानी कि y+5। अब इस स्टेटमेंट को कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इसकी उम्र इतनी हो जाती है और उसकी बेटी की उम्र y+5 हो जाती है। अब कह रहा है कि अब उसके रिलेशन के बारे में क्या कह रहा है कि जो बेटे की उम्र है और वो उम्र मतलब बराबर होगा कब, जब बेटे की उम्र क्या कर 3 गुनी हो जाएगी तो y+5, और अगर इस उम्र को 3 से गुना करें ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष उपरांत यानी बाद में इसकी उम्र जेकब की x+5 और बेटे की उम्र y+5 और बेटे की उम्र 3 गुनी हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा x+5 और इक्वल टू ब्रैकेट को उठाएंगे तो ये 3y और फिर +15 और x -3y और बराबर 15 और 5 को इधर लेके आते हैं माइनस में, तो ये x -3y इक्वल टू ये 10 और ये हमारा इक्वेशन 1 बना। ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ से ये हमारा पहला समीकरण निकल कर आया x -3y इक्वल टू 10। अब उसी तरह से एक स्टेटमेंट को और देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ पे वर्तमान में है हम लोग x और पूर्व की बात कर रहे हैं, तो पूर्व 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, स्वाभाविक है आज अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी उम्र x -5 होना है या होगी, और इसकी बेटे की उम्र भी क्या हो जाएगी, ये y -5। और इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहा है वो देखिए। पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यानी कि जो बेटे की उम्र है इस उम्र के 7 गुनी, तो इसको इंटू 7 तब जाकर ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट होगा स्टेटमेंट के अनुसार। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग x -5 इक्वल टू 7y और -7×5 = 35। अब हम लोग x -7y और इक्वल टू -35 और इसको इधर लेके आए +5, तो x -7y और इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस तो हो जाएगा ये हमारा -30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। एक x -3y इक्वल टू 10 और x -7y इक्वल टू -30। अब हमको दो इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम आसानी के साथ x और y का मान निकाल सकते हैं, और फिर अगर देखा जाए तो इसमें से आसान सा इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 है, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। x -3y आर इक्वल टू 10। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 10 और प्लस 3y, और हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान और कौन से इक्वेशन से लेके आए हैं, इक्वेशन नंबर 1 से लेके आए हैं, इसलिए अब हमको इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर और इक्वेशन 2 है हमारा x -7y और इक्वल टू -30, और अब x बराबर कितना है, ये 10 प्लस 3y, यानी इस x के बदले में इस मान को रख रहे हैं 10 प्लस 3y और -7y और इक्वल टू -30। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्लस 3y और -7y, तो प्लस और माइनस माइनस, तो साथ में 3y को घटाएंगे तो ये हमारा -4y, और फिर इधर ये -30 और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये फिर ये माइनस में जाएगा, और
4y इक्वल टू 30 और माइनस माइनस प्लस तो -40 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, और 4y इक्वल टू हमारा 40 और y बराबर तब हो जाएगा यानी कि 40/4 और 10 चुके 40 और हमारा y का मान ये 10, y का मान हमारा 10 निकल कर आया। अब हम आसानी से x का भी मान ज्ञात कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 में हमारा x बराबर निकाला हुआ है। अब y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर और इक्वेशन 3 है हमारा x बराबर और 10 प्लस ये 3y और x बराबर और 10 और प्लस y का मान कितना निकालें, y का मान हमारा 10 निकला तो 3 इंटू ये 10 और x बराबर 10 और फिर 10 दिया 30 और x बराबर 30 और 10 ये 40 और y यानी कि x का मान हमारा 40 और फिर y का मान हमारा 10 और हम लोग मान कि जेकब की उम्र 40 वर्ष और उसके बेटे की उम्र y जो माने हुए हैं और वो हमारा निकला कितना 10 वर्ष और यही हमारा आंसर निकला और यही निकालना है हम लोगों को।